चापलूसी की, क्योंकि मीडिया पे आने का मुझे शौक, लेकिन उसके बावजूद नाइंसाफी होगी कि बदतरीन माहौल में सुबह हो या शाम या रात, ये बात मैं कसम खा के भी कह सकता, लेकिन आप गवाह हैं, मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं। जब हमने बुलाया हत्ता के बाद औकात से आधे एक घंटे के नोटिस पर भी बुलाया, हमारे ये सब भाई यहाँ मौजूद, तुम सबसे कह रहा हूं कि इनके लिए दुआ करो और इन सबका शुक्रिया जिन्होंने तुम्हारी आवाज पहुंचाने में पहली बार, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, वरना हम तरसते थे कि हमारी आवाज पहुंचे। हमें अपनी आवाज पहुंचाने में बड़ी मुश्किलात पेश आती थी, लेकिन इस मरतबा खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ अपने इन मीडिया के भाइयों को, रिपोर्टरों को। मैं तो पहले भी कहता था कि जो यहाँ आते हैं खबरदार उनसे मत उलझा करो, क्योंकि इनका काम होता है रिपोर्ट बनाना, नशर करना नहीं। नशर करने के ऊपर कुछ और बैठे करे ना करे, लेकिन ये बेचारे अपनी जान हथेली पे रखे। कम से कम आज शिया कौम से मैं आदत करूंगा, ये अपनी जान हथेली पे रखे नौजवान, इनकी नौकरी है, इनका रोजगार है, इनसे बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने कभी कभी देखा इन पे अपना गुस्सा उतार रहे हो, ये फला चल क्या मतलब यार, उसकी बेचारी की नौकरी है, उसका रोजगार है। तुम्हें किसी चैनल से नफरत है तो बेचारे को मजदूरों में निकालो, मजदूर है ये रिस्क हलाल की तलाश में निकलते हैं यार। आज के बाद एक वादा मुझसे करो कि कभी ये जो तुम्हारे सामने मीडिया के रिपोर्टरों कैमरों इनसे कभी नहीं होगा। ये मजदूर ये अपने रिस्क हलाल के लिए निकलते हैं, अपना काम ये पूरा करते हैं। कोई नशर करे या ना करे वो इनके हाथ में नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, सिर्फ 8 दिन बैठे। हम तो ये सोचते रहे जैसे 1-1.5 महीना बैठे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो खबर आ रही है, और खबर ये आ गई कि मुआहदा हो गया। हमने कल बताया था मीडिया को कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। हमारे लोग तो दस्तखत कर चुके थे 4 दिन पहले। जिन लोगों ने मोहलत मांगी थी आज उन सब ने भी दस्तखत कर दिया। आप तमाम जानते हैं, तमाम मीडिया में खबरें चल रही, लेकिन इसका एक तरीकाकार होगा। इस मुआहदे को बाकायदा जो ऐलान करेगा वो मुआहदा हो गया गुवाहाटी में, और ग्रैंड जरगा भी हो गया, तस्दीक हो गई। हम भी रात में पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पाकिस्तान का, वो सब ये अभी तक यही खबरें नशर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिरगा कामयाब हो गया, दस्तखत। अब तरीक़ेकार ये कि गुवाहाटी से अभी गया है गवर्नर हाउस पेशावर, जो उसका अपना तरीक़ेकार है, वहाँ से गवर्नर हाउस से ऐलान हो जाएगा। उस ऐलान के बाद ये ऐलान जाएगा कहाँ? पाराचनार, ठीक है। फिर हमारे वादा पूरा होने का वक्त होगा, और हमने पाराचनार के भाइयों से ये कहा है कि दोस्त ये आपका हक है। ऐलान तो राजा साहब भी करेंगे, ऐलान तो मैं भी करूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो मैंने वहाँ तक पहुँचाए कि जो हमारे वहाँ बहुत बड़े साथी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आगा तजम्मुल साहब हैं, सैयद मुजम्मिल हैं, और बड़े लोग आप आएंगे तो अच्छा है। वैसे एक बात तो आपको मालूम है ना कि जिस अंदाज में पाराचनार के मोमिनीन ने धरने में कराची वालों को सलाम किया, ये जो एक मैंने कल क्लिप देखी, मैं हैरान रह गया कि मजमा वहाँ का रो रहा ताकि हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं कराची के मोमिनीन को जिन्होंने हमारी खातिर गोलियां नारे हैदरी 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 लब्बैक या हुसैन। अगली बात करने से पहले शहीद का जिक्र बार जिससे कल अपनी जान मज़हब हक़्क़ा पर इमाम हुसैन से अहले बैत से अपना वादा वफा करते हुए अपनी जान निछावर मकसद पर
सैयद शबी हैदर रिजवी या सैयद शबी हैदर ज़ैदी जो कल शहादत के दर्जे पर पहुंचाए, उसके लिए और तमाम शोहदा के लिए पहले आपसे दरखास्त करूंगा सब मिलकर उस शहीद के लिए सूरह फातिहा की तिलावत कीजिए। दरजात के लिए बुलंद आवाज से समाअत इनायत फरमाइए। ऐसा क्यों हुआ? 2 दिन पहले ऐलान हुआ था कि दरगाह नाकाम हो गया, कल भी यही ऐलान होते रहे कि दरगाह नाकाम, लेकिन हमें यकीन था। कहते ना कि अभी इश्क के इम्तिहान, हमने इसको सिर्फ ऐसे लिया था इस ऐलान को कि अल्लाह ने अभी हमारा इम्तिहान और लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस इम्तिहान में भी आगे फिर अल्लाह ने हमें कामयाबी। ये किसी एक फर्द या किसी एक अंजुमन या किसी एक तंजीम या किसी एक जमात की कामयाबी नहीं, ये मजलूमों की कामयाबी, जालिमों पर मजलूमों की फतह। इसलिए कहते हैं कि घबराओ मत, डरो मत, खौफजदा मत हो। इन सब ताकतों से बड़ी एक ताकत है, बल्कि हमारे लिए तो 2 ताकत, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब कोई सहारा नहीं रहता तो दिल को एक तसल्ली होती है कि अल्लाह तो है ना। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत मकाम है कि जब चारों तरफ तारीकी ही तारीकी थी, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। ऐसे वक्त में मेरे अचानक एक किरण आती, ख्याल आता था, अच्छा कोई नहीं है, मगर जिसने मुझे पैदा किया वो तो है ना। फिर मैं क्यों डर? और फिर उसके बाद जिसने उसे मेरा मुहाफिज करार दिया, जिसे उसने मेरा वाली और वारिस करार दिया। बात है यकीन की, जबान से पुकारना और यकीन रखना और है कि इमाम ज़माना है। इमाम ज़माना जो फरमाते हैं कि तुम्हें खबर भी नहीं होती कि कितनी मुसीबतों को हम तुम पर से टाल दे, कितनी मुसीबतों को तुम पर से टाल देते तुम्हें मालूम भी नहीं होता। अल्लाह ने हुसैन, मैं चाहूंगा पारा चनार के मोमिन के लिए और तमाम पाकिस्तान के मोमिन के लिए जो इस वक्त सड़कों पर बैठे मुख्तलिफ शहरों में, एक और बात भी बताता हूँ कि कल क्या हुआ था, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि 5 बार एक फलक शिगाफ अंदाज में नारा लगाइए कि दुनिया को फिर पैगाम मिल जाए कि पूरी दुनिया मिलकर भी हम पर हमला करेगी, हम यजीदियों के सामने झुकने वाले नहीं। लब्बैक या हुसैन, कुछ कागज के शेर सुबह से टीवी पे आना शुरू, खुद भी कागज के शेर और कागज की नाव पे सवार। कुछ नहीं पता कब बहुत तेज आए और पलटी हुए। पलटी का लफ्ज बड़ा आसानी से लोग समझ लेते हैं, इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया। यार तुम्हें इतनी समझ में नहीं आती, वजीर हो, मुशीर हो, जो भी हो, पता नहीं काहे के वजीर हो, जो भी हो, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें एक पर्चा दिया जाता, तुम्हें एक ब्रीफिंग दी जाती है, कह दो तो आगे बड़ बोलना शुरू हो जाता। बात औकात तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो, खुद भी नहीं पता होता कि मैं बोल कर रहा हूं, और सब तुम्हें जानते हैं। आगे पहले एक धमकी का बता दूं, धमकी ये दी कि आखिरी बार कह रहे हैं, कल तूने नहीं देखा आखिरी बार का बच्चा। आखिरी बार वार्निंग दे दो, तेरी औकात क्या है।
तुम्हारी औकात क्या है? तू हमें धमकी दे रहा है अली वालों को, तू हम करबलाइयों को धमकी दे रहा है, तू 2 टके का टट्टू पिट्ठू हरामखोर पूरी कौम को लूट कर हमारे सरों पे मुसल्लत होने वाला हमसे कह रहा है कि आखिरी वार्निंग है, तुझे अपना पता है कि रात को सोएगा तो सुबह तेरी वजारत ही नहीं होगी, लेकिन हम होंगे, हम मर के भी होंगे, क्योंकि हमारी कौम हो, क्योंकि हमारी कौम। जबान संभाल के बात किया करो। पहले भी तुम्हें समझाया कि पहले सोचा करो किसके लिए कह रहे हो, क्या कह रहे हो। बहुत दूर दाखिल करने का, बेटा तवज्जो से मेरी बात सुनो, अब जो बताने जा रहा हूँ सुनो और सुनो। बहुत तुझे शौक है कि दाखिल करेंगे, चल मेरे साथ। कराची के कितने इलाकों में लेके जाता हूँ, तेरी मोबाइल भी अंदर नहीं घुस सकती, इतनी गोलियां मारेंगे वो तुझे। जानते हो ना इलाकों के नाम? चलो मेरे साथ, देखो कितनी रेट है तुम्हारी वहाँ। असलहों के अंबार लगे हुए वहाँ, मनशियात के ढेर लगे हुए वहाँ, दुनिया भर के दहशतगर्द क्रिमिनल जमाए वहाँ जाओ। रेट लगा रखी है, एक लफ्ज़ सीख लिया है, रेट। लब्बैक या हुसैन, मोबाइलों समेत तुम इलाके में नहीं घुस सकती हो। किधर रिट कायम करेंगे, आओ करो कायम। कल तुमने किया, मेरा मोबाइल देना था, मोबाइल वाले के साथ है, मैं इनको थोड़ा देखा। FIR काटी है मेरी एंटी पे, वो दहशतगर्दों। खुदा का शुक्र है कायदे आज़म नहीं हुआ, वरना उसके ऊपर भी FIR। मैं सही कह रहा हूँ कि सारे लोग निकल गए पहले भाई, वरना ये सब अभी इस तरह दहशतगर्दी की अदालतों की कार्रवाइयों में गुजरे हो। इसने इल्जाम लगाया कि हमने इमलाक जलाई, हमने पुलिस पर हमला किया। तू ये भूल गया कि सैकड़ों कैमरे तेरे कारिंदों के गिर्द चल रहे हैं। पूरी दुनिया में तुम्हारी कारस्तानी जा चुकी है। जिस वक्त यहाँ बैठे थे उन लम्हात को भी कैमरों ने कैद किया कि मोमिनीन खाना खाना भी शुरू किया था दोपहर का, और उधर से कश्मीर फतह करने के लिए फोर्सेस चली। गोगल सुनो बेटा, कश्मीर फतह करने निकले थे, गोगल ने घुमा के नुमाइश पहुंचा दिया। हाँ, नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे ना वो, नारे तकबीर, नारे हैदरी, अभी भाग भी रहे थे पीछे। वो सब महफूज है कि किस तरह तुमने हमला किया। मैं खुदिया में तुमने हमला किया, हमने बच्चों को पीछे भेजा। इल्जाम लगाया गया कि इमलाक ये पूरी दुनिया में गया बेटा तुम्हारा तोहफा। मीडिया जरा देख रहे हैं कौन जला रहा है। ये लो ये सारे कैमरे वाले देखो, वर्दी में टेंटों को चलाने के बाद डेक, वो बेचारा गरीब आदमी जिसके डेक उठा के डाले जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें जलाई जा रही है, पुलिस वाले वर्दी में। काट इनकी FIR अगर तुम पे हिम्मत है। देख लिया भाई, ये लोग पुलिस वाले आग लगा रहे हैं वर्दी में। शेयर करो इसको, हम तुम्हें भेजेंगे, अभी सब भेजेंगे और बताएंगे कि किस तरह आयशा मंदिर में मासूम बच्चों को ठुड्डों से मारा गया। अबे तुम इसराइल हो, तुम कौन हो? तुम इंसान हो, दरिंदे हो? फिर देख लो भाई, मीडिया फिर देख लो। ये बेटा सुनो मेरी, ये देखो कौन जला। अब काट इनकी FIR।
दहशतगर्दी हम कर रहे हैं। उस वक्त जिस वक्त तुमने हमला किया 50-60 से ज्यादा तो बनने ही नहीं थे। जिस वक्त तुमने मेरे साथ मारपीट शुरू की, मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी। मेरे साथ मारपीट, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन तुमने किस बेदर्दी के साथ गरीबों की नाक चलाई, डेकोरेशन वालों की, यह पूरी दुनिया में गया, बेटा वैसे भी जा चुका है। और फिर तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह इन्होंने स्टेट फायरिंग की मलिर 15 पर घरों में घुस के मारा, शहीद किया जवान को। 2 की अभी हालत क्रिटिकल है, बता दूं मैं आपको। 2 की हालत नाजुक है, समझ में आई मेरी बात? लिहाजा तुमने कल भी धमकी दे के देखा। असल में मसला पता है क्या था? हमसे कहा था कि कल हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। तो इस पुलिस ने ना ये सुनो, ना ये अब नाम याद कर लो, ना ये सिंध पुलिस है, ना ये कराची पुलिस है, ये पीपीपी पीपुल्स पार्टी पुलिस। मैं भी बता, अभी साबित कर, ये पार्टी की पुलिस है। क्यों? 15-16 साल से वही अफसरान इस जगह रह रहे हैं, उनको कमिटेड है इनके, उनको रखा गया है। और अगर उनको कोई निकालने की कोशिश करे विफाक में तबादला, तो ये इस्तेहार लेके बिठा देते दोबारा, क्योंकि ये इनके अपने बंदे। और अगर इनमें से कोई अपना वादा पूरा ना करे, समझ गए ना कि कितने देने थे और कितने नहीं दिए, कोई वादा पूरा ना करे, कोई वादा पूरा न करे, उसका ट्रांसफर होगा, उसका तबादला होगा। वरना जो अरबों रुपए खा के भागा इसी कराची और सिंध से, पूरा सिंध, कराची भी सिंध भाग गया अरबों रुपए खा के, 1.5 साल मफरूर, अदालत करी मफरूर। मसलन 10 अरब रुपए खा के भाग गया, मोटियारी के पास मोटरवे बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, अरबों रुपए खा गया, वापस आया, 25 करोड़ में पहली बार्गेनिंग हुई, सारे गुलाम। 10 अरब खा के 25 करोड़ में पहली बार्गेनिंग, फिर आजा भाई, तो सिर्फ आ नहीं जा, उसको पोस्टिंग भी दी जाती है। क्यों? ताकि फिर करके कमा के हमें दे। पहले तूने कम दिए थे इसलिए तुझे भगा दिया। किससे बातें कर रहे हो? बच्चे नहीं है लोग। इसलिए वो अफसरान या मुसल्लत हैं 10-10, 15-15 साल से। वरना कायदा ये होता है कि 2 साल 2.5 साल बाद सारे सीएसएस अफसरों को घूमना होता है, पूरे मुल्क में जाना होता है। समझ में आई बात? इसलिए इन सबको, क्योंकि इनकी पार्टी के आदमी है, पार्टी के, ये लोगों के मुहाफिज नहीं है, ये पार्टियों के साथ कमिटेड है। पंजाब में हो, चाहे सरहद में हो, चाहे सिंध में हो, जो पार्टी आती है वो अपने अफसरान रखती है। बात समझ में आ गई? और समझा देंगे तो मैं नहीं समझोगे। और ये आखिरी वार्निंग की बात किसी और से करना। कल से, आज से पहले इतना मजमा नहीं था, तुमने कार्रवाई करके देखा, और अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि फिर कार्रवाई करके देखो। यहाँ लाखों का मजमा। हमने कहा था हमें सियासी गिरोह ना समझना, जिनको तुम दबा लो, मारपीट। तुम देख लिया ना, जितना तुम तशद्दुद करोगे ये कौम उतनी ही बेदार होती चली जाएगी। आज तक यजीदियत पछता रही है, आज तक यजीदियत पछता रही है करबला में तशद्दुद करके, क्योंकि क़यामत तक के लिए उस तशद्दुद का खमियाजा लानतों की सूरत में भुगत रहे हैं। ऐसा काम नहीं करो। ऐसा काम नहीं करो। तुम्हें ये धरनी नजर आ गए,
मजलूमों के मुरम और जो तुमने खुद बिठाए अजीम धर्म, कल बैठे ना अजीम धर्म। अब इससे आगे हम क्या कह सकते? पाकिस्तान की तारीख में इतने अजीम धरने हुए ही नहीं। हुसैनियत 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 अजीदियत 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 हैदरी हैदरी हैदरी। इतने अजीम धरने भाई गिने नहीं जा रहे थे लोगों से। तारीफ कर रहा हूँ भाई, तनकीस नहीं कर रहा। हमारी तो तादाद ही नहीं, हम तो यहाँ 12-13 आदमी बैठे थे। सरकारी आंखों से देखो इस वक्त भी 25 से 30 आदमी बैठे। टीटीवी की आंखों से देखो 30 या 35 आदमी बैठे नुमाइश में। आप उनकी आंखों से देखा करो ना। और वो अजीम धर्म जिन्हें गिना ही नहीं जा रहा लोगों से, कल से गिनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक गिनती पूरी नहीं हुई। जबरदस्ती बिठाने वाले और होते हैं, जिनके दिल पर चोट लगती है उनका बैठना और। दिहाड़ी लगाने वाला कोई नहीं, यहाँ पे दिहाड़ी में कोई नहीं आया भाई। ये तो सब अपने जेबों से खर्चा करके और हमारी भी न्याज अपने साथ लेकर आते हैं। उनको पता है मौलवी की जेब में कुछ नहीं होगा। भाई बात अच्छा, हमारे धरनों से तो बड़ी परेशानी और जो धरनियां तुमने बिठाई उनसे कोई परेशानी नहीं। इतना अजीम मतलब तादाद नहीं बता सकते। रेंजर्स खड़ी है, पुलिस खड़ी है, प्रोटेक्शन दे रही है। बल्कि कुछ जगह ये भी सुना गया कि उन्होंने दरखास्त की थोड़ी देर के लिए अपनी वर्दी उतार के आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। हमारे धर्मों का फर्क ये है कि हमारे पास दुनिया का हर इंसान पसंद आदमी है, हर मजहब और मिल्लत का आदमी है, हर पार्टी के लोग आए, हर फिरके और मकतब और हर मजहब दीन अलग। क्यों? जानते हैं कि ये मजलूम है, तो मजलूमों की आहें ना लो। क्या नाम है? तो आज बोलते पता नहीं कभी सामने आए से पहले जानते हो ना। 50 साल से मैं भी फील्ड में जानता हूँ लोगों को। अपने इख्तियार में रहो, अपने हाथ में रहो। अभी तक तुम्हें समझ भी नहीं आया पाकिस्तान में हम हजारों लाशें देने के बावजूद जिंदा हैं। किसको मरवाओगे? तुम किसको मरवाओगे? किसको मरवाओगे? इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना असगर शहीदी साहब गिरफ्तार करके ओहो कितना बड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार, जिसके पास से अंगूठी और पेन निकला। ये इतना बड़ा असलहा निकला। फायरिंग की शुरकाए धरना ने 5 होल में, ये अखबार की पूरी खबर दे रहा है। कितने होल मिले? 5 होल। और सुनो वो भी कैमरों में महफूज हो गए। जो लाल कमीजें और सफेद शलवार कमीज पहन के बड़ी उन्हीं ने मुंह को छुपाने की कोशिश की थी घाटे में, जो लेके जा रहे थे लोगों को आओ आओ मोबाइल चलाओ, लेकिन बच्चे भी बड़े होशियार थे और उन्हें मोबाइल चलाई नहीं, ताकि दिखाना चाहते थे। तो जो ले जाने वाला था ना उसको भी पता चल गया हमें तो कि जो लड़कों को उकसाना था चलो 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 जलाओ। तजुर्बा हो गया कौन को, कौन सब जानती है। झूठ बोलते हो, झूठी FIR काटते हो गिरफ्तार करने के लिए वही हर बार
पुराना कई लोगों ने फायरिंग की। पागल है जो फायरिंग करेगा, क्यों फायरिंग करेगा? तुम क्या कर रहे थे? तुम तोपे चला रहे थे हफ्ते या 8 दिन से बैठे गोलियां। पागल हो गए थे, अचानक सारों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी तुम्हारे पर। लेकिन एक एक चीज महसूस है, बेफिक्र 2 दिन कर लो हुकूमत है तुम्हारी, उसके बाद हम छोड़ने वाले नहीं तुम्हें। हम तो अभी से शुरू हो जाएंगे कल परसों से अदालती कार्रवाइयाँ करना। लेकिन हमें मालूम है, मैंने बताया ना कि 15-16 साल में जिन्हें ऐसा सिस्टम किया है, ये भी अपना, तू भी अपना, मैं भी अपना, ये भी अपना, वो अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों। तो ये ऐसे अंधे हैं कि जब इदारे मुशावरत ओहदे बांटते लो, सब इनको अपनी अपनी नजर आ जाती है ना। दबा करके रख दिया, पूरे सब अपना काम करो। तो खुदा का शुक्र करो, आज मुआहिदा हो गया, समझे आप? मुआहिदा हो गया, वरना मैं देखता यहाँ से कौन हटाता है। कसम खाइए, मैंने कसम खाइए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और सबके सामने कसम क्यों खाई? ताकि पीछे ना हट सके, पीछे ना हट सके, इसलिए सबके सामने कसम। मेरी गैरत मुझे पीछे नहीं हटती। आइए तीसरी गिरफ्तारियां की मुख्तलिफ जगहों से, तीर मार पैसे से कुछ पकड़ लिया कि बाद में उसको छोड़ दिया था। बाद में तो शिया आएंगे, वो जब फंस जाएंगे मानो छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, छोड़ो, पकड़ लाए वाली से उतार के मोबाइल रखे जाओ भाई, तुम तो भाग जाओ। समझ में आ रही है हमारी बात? ये खेल खत्म कर दो। वजीर दाखिला साहब, वजीर खारजा, ये बना लेंगे आप बेफिक्र। जब ये डिप्टी वजीर आजम को लिफ्टी वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये भी बना लेंगे, सूबाई वजीर खारजा भी बना लेंगे। वजीर दाखिला साहब, आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, कि जब आप मीटिंग में बैठते हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें चलेंगी। जैसे परसों आपने बड़ी मीठी मीठी हमसे बातें की। नहीं, आप यहाँ बैठे रहिए, यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बाहर निकलते लड़कों से कहा था कि जो कह रहे ना प्रॉब्लम नहीं, कल देखना क्या हुआ। परसों की ये बात थी, कल हुआ कि नहीं हुआ? या जिस धरने को कह रहे थे कि आपका धरना तो रोल मॉडल है, ये तो बहुत अच्छा है, इसी पर उन्हें निखावा और फौरन बयान, क्योंकि धरने वालों ने फायरिंग की। सुनो, तुम्हारी तो हिम्मत भी नहीं है FIR काटने की, हमें सब समझ गए। जैसे वो KPK के दो होते ना, लूली लंगड़ी, और भी उनके नाम रख सकता हूँ, लेकिन मजमे में नहीं बताना चाहता। मोबाइल मीडिया वाले रिकॉर्ड करेंगे, फिर मीम बनाएंगे, खुद ही समझ जाओ क्या करने वाला है। लूले लंगड़ी, वो भी डिक्टेशन पे चलते, वो भी क्यों ये डिक्टेशन पे चलते? सुनो, वजह भी सुनो। अगर ये उनके डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे ना, रात की इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। क्यों? वही तो लेकर आए इन धांधली की पैदावारों को, इन धांधली से लोगों को लाया कौन? वही तो लाए हैं ना। याद है, इनकी कांपे टांगने लगती है, उल्टा कह गया, टांगे कांपने लगती है, उठा के फेंक देंगे, फौरन निकालेंगे, 45 तो हारे। फिर कहेंगे कि नहीं, वो जनाब किसी से केस दाखिल करवाएंगे। वही जज जिन्होंने पास किया तुम्हें, कोई जज फेल कर देंगे। कोई जज क्या करेंगे? फेल कर। इसलिए तुम्हें हर बात माननी है, लेकिन हमारा मसला ऐसा नहीं है। हम यहाँ सीधी सीधी सी बातें कि सियासत करने में आए थे ना, सियासत करने हम अपने कौम के लिए। और कल जो तुमने किया है, बहरहाल उसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा बेटा। आज नहीं, कल तुमसे हिसाब ले। जो मैंने कह दिया तुम हमेशा नहीं है, तुम भूल जाओ। लेकिन जब तुम इक़्तिदार पे होते तो समझते कि बस अब हमारे बाद कोई नहीं आने वाला, हम ही हम हैं, जो कुछ भी है हमें। याद रखो, जब फिरौन ये सोचता है ना, जब मैंने अपनी ममलिकत इतनी मजबूत कर ली, इधर भी अपने बिठा लिए, इधर भी अपने, इधर भी अपनी अदालत में, इधर उसी वक्त में परवरदिगार आलम किसी मूसा को भेज। समझ में आ रही है हमारी बात? खबरें मिल रही हैं। इस मामले में भी आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले ट्रैक बता दिया, रूट मैप बता दिया, रोड मैप, सब कुछ उसका बराबर करना है।
बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी चंद घंटे में जैसे ऐलान हो जाएगा तो अगर गुजारिश मेरी माने एक बड़ा जलसा हो जाएगा कि मेरा पैगाम अगर वहाँ तक पहुँच जाए जो करीब के धरने हैं अगर वो सिमट कर मेरे पास आ जाएंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि फतह का ऐलान हम इकट्ठा कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चों मेरी बात का मतलब ये अफवाह करना बड़े होशियार है लोग तो मैं कह रहा हूँ कि धरना खत्म कर दो। मैं ये नहीं कह रहा, समझ में आ गई बात। ये राय है, मशवरा है, क्योंकि हमारे लोग भी माशाल्लाह बड़े फनकार हैं। मौलाना ने कह दिया धरना खत्म कर दो तो मैं खत्म करने की कब कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। एक से एक जमा हो जाते हैं हमारे चैंपियन। में क्या कह रहा हूँ, नहीं दिल चाह रहा बैठे रहो। जब ऐलान होगा, हाँ जब ऐलान हो जाए, ये याद है, जब ऐलान हो जाए बैठने के बाद और उसके बाद जो हमारे असीर हैं, पहले तो मैं हुकूमत से कह रहा हूँ कि होश के नाखून लो, होश होश। ये पुरान लोग थे जिनको तुमने पकड़ा है, इनको रिहा करो। दहशतगर्दी के बंदेरी काटो यार, मुझे कोई परवाह नहीं। पहले भी मेरी 27-28 ये गुलाम नबी मेमन साहब जो आजकल आई थी ना, इनको मुझसे बड़ी मोहब्बत है। जब ये SSP थे ना यहाँ के, उस वक्त इन्हीं ने मेरी FIR कटवाई। मैं खुद ही पहुँच जाऊँगा सोल्जर थाने में, पकड़ ले मुझे यार, कर ले जो तुझे मेरा करना जाकर। पहले भी मैं चला गया था न्यू टाउन थाने, जब FIR करने लो पकड़ लो, आ गया। नहीं हमने अब तो FIR क्यों काटी, जब तुझे पकड़ना नहीं है तो पकड़ लो। मैं कम मना कर रहा हूँ, पकड़ लो, जाओ ले जाओ मुझे, चलाओ केस। तो ये जो दहशतगर्दी की मीडिया भी हमारा सुना कि तुमने FIR काटी, नहीं तुम पर कटनी चाहिए। इतने सबूत हमारे पास है कि दहशतगर्दी किसने, वर्दी वालों ने, फोर्सेस ने जिस तरह मलीर पे हमला किया था ना, वहाँ के लिए मैं ये कहूँगा कि जाना था कश्मीर, गूगल ने वहाँ पहुँचा दिया और वही समझे कि सामने दुश्मन है, मारो। इस तरह जाफर तैयार और मेरे मलीर के बच्चों को मारा। हम किसी को नहीं भूलते, हम किसी को नहीं भूलते। याद जो कुछ हमारे साथ किया है ना, इसका हिसाब तो मैं बहुत आराम से कह रहा हूँ कि इन सब बच्चों को रिहा, इनकी सबकी FIR मुझ पे काटो। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जितनी दफा लगानी है इस तरह से दहशतगर्दी समझ मुझ पे लगाओ। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अफराद खड़े हैं ना, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि सबके नाम ले सकूं। यहाँ जितने कराची के माशाल्लाह बड़े बड़े हमारे उलमा और कौमियात के जो चेहरे में देख रहा हूँ, ये वो सब हैं जो मैदान में रहने वाले। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे बड़े नाम हैं। और फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ कि इस धरनों से जो मिला सो मिला। एक जो सबसे बड़ी नेमत आपको मिली है ना, वो कराची के मोमिनीन के इत्तेहाद की सूरत में। कराची के मोमिनीन ये कमाल कर दिखाया आपने। मातमी जवान हो, तंजीमों के सरबराह हो, तंजीमों के हमारे उलमा हो, ये तमाम मसाजिद के लोग हों, और मैं अल्लाह के साथ बात का नाम लूँगा, बाकी गड़बड़ हो जाएगी। सब के सब माशाल्लाह यहाँ खड़े हैं। और हुसैनियत, 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 लब्बैक या हुसैन। अब आप लोग इत्मीनान और सुकून से बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ी देर में वहाँ से ऐलान होगा, गवर्नर हाउस जैसे वहाँ के धरने का ऐलान होगा, हम यहाँ इंशाअल्लाह अज़ादारी करेंगे, मातम करेंगे, शुक्राने पढ़ेंगे, उसके बाद ऐलान होगा। मैंने कह दिया कि ऐलान भी वहीं से मेरी कोशिश है कि लाइव सुनाऊंगा, ताकि बीच में वो होते ना हमारे यहाँ कुछ छिछोरे यानी ने अपनी तरफ से कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि वहाँ से कोशिश ये कि हम लाइव आपको ऐलान सुनाएंगे। लेकिन आइंदा के लिए मोमिनों वादा करना, ये किसी शहर का मसला नहीं, किसी सूबे का मसला नहीं, ये मजहब और मिल्लत का मसला। जब जहां जो आवाज देगा सबको पहुंचना। लब्बैक या हुसैन। जवानों,
समझते हो कि सबके सब आपके दोस्त हैं? इतना तजुर्बा तो हो गया ना, हमें भी बहुत तजुर्बा हो गया। कल की मिसाल मैंने दे दी, एक सफेदिया एक लालिया, दोनों भाग गए, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, पुलिस ने फटा करा के दोनों भाग गए। उनकी सबकी क्लिप में महफूज है, सब जगह। यहाँ नहीं, आलमी अदालत में जाएंगे, भेज भी दिया बैनुल अक़वामी सतह पे, हम लोगों ने उसको भेज दिया कि ये देखो ये हम पर जो इल्जाम लगा दी कर क्या है, उसके सारे रिकॉर्ड। इसलिए पुराम किसी को शरारत करने की इजाजत नहीं देना, क्योंकि यही गेम करते हैं खुफिया। ये पुरम में बैठे ना, चलो इनमें से किसी ने शरारत करो, साहबी जा रहे हैं, किसी साहबी को पकड़ के 2 मुक्के मार दिए, साहबी हमें गालियां देगा। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं नशा करते, जाओ। इन्हीं ने हमको मारा। अब वो किसने मारा, किसने नहीं मारा, हमें कोई गुजर रहा है सादे कपड़ों में, इसको पकड़ के फेंक दिया। देखा अभी बता रहे हैं गाड़ियों पे पथराव किया। क्यों किया भाई? किस लिए किया? जब हम यहाँ बैठे तो ये इसीलिए होता है कि उसके दिल्ली पे बने, फिर बताया जाए कि दहशत गर्दी की, ये सब किया। ये वो लोग होते हैं जो घुसेड़े जाते हैं बाकायदा, क्योंकि उन्हें अपनी बात को पक्का करना है कि इन्होंने हम पर हमला किया। इसलिए ऐसे बंदों को इन जुलूसों में छोड़ा जाता है। सब कारकुनों, तुम सब मुस्तजिमों, नजर को पकड़ लो उसको। नहीं मानता हम, फिर हम उसको बताएंगे कैसे शरारत हो। हमने लाखों के मजमों को कंट्रोल किया, ये तो चंद हजार। लिहाजा आप सब इंतजाम, मोबाइल, ये DSNG, जज़ाकल्लाह बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बात की तारीफ में नारा आया, नारा हैदरी। जैसे वहां से ऐलान आएगा हम आपको ये भी सुनाएंगे, फौरन सुनाएंगे। अच्छा, हेलो।